ऑल राइट गाइज, मेरे साथ हैं अंकित डेढ़ा। अंकित कम्स फ्रॉम एक बहुत बहुत छोटी सी जगह से आते हैं, बट बहुत पावरफुल जगह से आते हैं। उसके बारे में खुद बताएंगे। बट अंकित एक बहुत अकम्पलिश्ड बॉडी बिल्डर है। उनसे मैं लास्ट ईयर मिला था मिस्टर इंडिया, IBBF मिस्टर इंडिया में। और एक खास बात अंकित के बारे में जानी कि अंकित इज ऑल्सो प्योर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर। जानेंगे सारी चीज़ें अंकित से। प्लीज़ मीट अंकित डेढ़ा। अंकित वेलकम। मेरा नाम अंकित डेढ़ा है और मैं दिल्ली जमनापार से गांव गावड़ी से हूँ। और मैं एक प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर हूँ। IBBF से कंपटीशन खेलता हूँ, जीतता भी हूँ। और उसी फेडरेशन में मैं आगे और मेहनत कर रहा हूँ। अभी 2 बार नॉर्थ इंडिया, 4 बार मिस्टर दिल्ली, 1 बार मिस्टर इंडिया भैया मिले थे मेरे को। तो वो भी रह गया है, उसको करेंगे आगे पूरा। बाकी मैं प्योर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हूँ। और प्योर वेजिटेरियन से ही भगवान राम और हनुमान जी के नाम से अपनी बॉडी बिल्डिंग को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो वो पहलू पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि आजकल जो पूरा माहौल है बहुत ही राममय है। मतलब हर कोई अभी भगवान राम की जो जन्मभूमि है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है मंदिर की, जो कि बहुत पुराना इंतज़ार था। लेकिन थोड़ा सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई कह सकता है कि क्या ज़रूरत थी, कोई कह सकता है तो बहुत ज़रूरी था, इसमें सोचना ही क्या है। आपकी सोच क्या कहती है? मेरी सोच तो ये कहती है कि जो भी हुआ है ये हमारी काफ़ी सारी पीढ़ियां याद रखेंगी और याद ही रखेंगी। ऐसा दिन था उस दिन, और दिवाली तो शायद उसी दिन थी। हमने भी खूब अच्छे से एंजॉय किया और हमारी तरफ का जो माहौल था बहुत ही अच्छा था। सारे हमारी तरफ के भाइयों ने बहुत अच्छे से सजावट कर रखी थी। और क्या नाम है, मतलब दिवाली वाला पूरा, दिवाली से भी अच्छा माहौल था। हमने भी अच्छे से वहाँ पे कुछ प्रसाद भी वितरण किया। बिल्कुल बिल्कुल। और बम वगैरह खूब मतलब एंजॉय किया उस दिन को, क्योंकि भगवान राम हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमको 500 साल लग गए वहाँ पे इंतजार करते करते। और उस दिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब एक दिल से जो कुछ थोड़ी सी कनेक्शन हमारी भी हनुमान जी से है। तो जैसे हनुमान जी से ज़्यादा खुश तो कोई हुआ नहीं होगा, पर हम भी हनुमान जी से ज़्यादा खुश कोई नहीं हुआ होगा। और हम भी थोड़ा सा बस उनकी चरणों में जगह लेते हैं, तो हम भी तो बहुत ही खुश थे। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे यही वाली आपने बात बोली कि हनुमान जी से ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा, और माहौल बड़ा अच्छा था। जी जी। और 500 साल इंतजार करना पड़ा। तो 500 साल उनको पता नहीं कहाँ कहाँ हमने ठहरवा दिया। यहाँ तक कि टेंट में भी रहे वो काफ़ी लंबे समय, अपने ही घर में, अपनी ही जगह में हमें मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे हिंदुओं का, हमारे सनातन धर्म का ये एक 500 साल का बहुत लंबा स्ट्रगल था जो मोदी जी ने बहुत अच्छे से करा। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनको सपोर्ट करे। किसी पार्टी से कोई मैं भी नहीं हूँ, ना मैं किसी BJP को, ना मैं किसी कांग्रेस से, ना किसी भी पार्टी से। लेकिन एक अपनी जो एक हिंदुत्व और सनातन की जो एक मतलब उन्होंने एक जो यूथ में हमारे में वो चलाई है ना, एक लहर है। तो वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भगवा चोला नहीं पहना, पर करा काम वही है जो साधु संत महात्मा एक करते हैं। तुम बहुत खुश हो इस चीज बहुत ज्यादा खुश हैं। तुम मुस्लिम या दूसरी कम्युनिटीज के दोस्त तो तुम्हारे भी बिल्कुल बिल्कुल, सब दोस्त हैं। मोमडन भी हैं हमारे, और भी मतलब सारे भाई हैं। हमसे तो कोई मतलब मेरे से तो मोमडन भाई भी मेरे, क्योंकि मैं जिम ऑनर हूँ। जिम में भी लड़के आते हैं और बाहर भी मिलते हैं, तो हर कोई आता तो वो राम राम ही करते हैं मेरे से। अच्छा, नमस्ते नहीं करते, वो मेरे से भाई राम राम बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे को धर्म से है कोई दिक्कत नहीं है, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हमें कोई प्रॉब्लम। भाईचारे से रहो, अच्छी बात है। लेकिन भाईचारा भी एक हमें भी थोड़ा चाहिए ना, कि भाई हमारी भी कहीं हमारी भी आस्था है। तो हमारे भी वहाँ पे भगवान राम की एक जो लड़ाई हमने 500 साल लड़ी, चाहे वो किसी दूसरे कम्युनिटी से थी, लेकिन वो लड़ाई जो थी वो एक ऐसे मतलब माहौल में बनी है 500 साल में। जो ये हमारे हिंदू मुसलमान जो हुआ है वो एक गलत चीज़ थी। और मैं तो ये कहता हूँ मेरे मुस्लिम भाई को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और करा भी है कुछ भाइयों ने। सही बात है, बहुत भाइयों ने करा भी है। हर तरह के आदमी है, हर तरह के इंसान है, तो ठीक है। हमारे तो जो भी भाई मुस्लिम भाई भी हैं वो भी खुश हैं, ठीक है। ओके। तो एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आपका अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी रुझान है। जैसे आपने इतना बेबाक होके इतना ज़्यादा अपना जो विचार है वो व्यक्त किए। आप वेजिटेरियन हैं, आपने शुरुआत में ही बात बोली थी। जी जी। तो एक बॉडी बिल्डर के लिए वेजिटेरियन होना तो बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बहुत बड़े बॉडी बिल्डर जिनको हम ऐसे सांड टाइप पावरफुल बॉडी बिल्डर बोलते हैं, वो भी वेजिटेरियन हैं, पंजाब वाले। बिल्कुल, भरत सिंह वाले भी वेजिटेरियन है। भरत सिंह, हमारे दिल्ली में भी 1-2 गुजर भाई हैं, जैसे हम भी गुजर हैं, तो 1-2 गुजर भाई और हैं जो वेजिटेरियन है। तो आप भी वेजिटेरियन हो, लेकिन ये मान्यता अलग है। क्योंकि जब हम किसी जिम में जाते हैं, कुछ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये थोड़ी सजेस्ट की जाती है कि तो खाना ही पड़ेगा। भैया जब हमने शुरू की थी तो हमसे भी ऐसे ही बोला गया था। तो मतलब मैंने शुरू की थी तो मैंने सब पूछा था, मैंने कहा कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले डाइट में चिकन और अंडे बताए थे। तो मैंने कहा इसके अलावा, क्योंकि मैं खाता तो था नहीं, ऑप्शन है कुछ? तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऑप्शन कुछ नहीं है, ये खाना पड़ेगा। तो फिर मैंने खाया। खाने के बाद ना तो मुझे बॉडी बिल्डिंग में कुछ मजा आया करने में, पहली बात तो मेंटलिटी तो हमेशा ही खराब रहती थी। जो एक अग्रेसिवपन होता है ना, एक वो बहुत था। क्यों मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि नेगेटिविटी मेरे साथ हमेशा रहती थी। अब किसी का हम जब तुम नॉनवेज खाते थे? जब मैं नॉनवेज खाता था
तो इतना नेगेटिव रहता था माइंड कि बस पूछो मत ना, लाइफ में कुछ मजा आ रहा था ना बॉडी बिल्डिंग। और जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है तो बस मैंने अपने हनुमान जी के हाथ जोड़े। जब मुझे लगा कि लाइफ अब यहाँ से चलानी मुझे ऐसे, चाहे बॉडी बिल्डिंग ना करूँ मैं, अगर सामने वाला बोल रहा है कि नहीं होगी तो फिर नहीं करूंगा, लेकिन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो एक बात बताओ, तुमने ये बात बोली कि जब मैं नॉनवेज खाता था तो अग्रेशन सा रहता था, बहुत ज्यादा उत्तेजना सी रहती थी, अजीब सी मेंटलिटी गुस्सा पूरी था। पूरी खराब थी। तो मतलब वो हर तो चीज कुछ और भी हो सकता है ना, वो हम नॉनवेज के ऊपर कैसे डाल सकते नॉन वेज के लिए इसलिए डाल सकते हैं कि भैया जब किसी जानवर को आप खाओगे तो उसकी नेगेटिविटी तो हमारे अंदर आ रही है। हैं? पॉजिटिविटी भी तो हो सकता है। पॉजिटिविटी, किसी की हत्या करके पॉजिटिविटी आएगी कोई? चलो, ये भी बात कमाल ठीक की है। बात है। मतलब मैं मर्डर कर रहा हूँ और फिर कानून से बोलो कि इसको 302 में बंद ना करें क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी तो होगी। ऐसा कुछ नहीं है भैया, किसी की हत्या करना वो हमारी तरह जीव है। और सिर्फ हत्या ही नहीं, और हम यमराज नहीं है, हम भगवान ने बनाए इंसान है। इंसान एक ऐसा जीव बनाया है कि उसके अंदर दया, धर्म, भाव, ये सब चीजें हैं। सही बात है। ठीक है, और ऐसे धर्म में हम पैदा हुए हैं तो कम से कम हम हत्या करके उसका अपने पाप का भागी तो बनना नहीं सही बात चाहते और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मेरा मानना है, चलो आप नॉनवेज के ज्यादा मतलब जो नॉनवेज भाई खाते हैं, कुछ तो मैं कह रहा हूँ स्वाद के लिए खाते हैं, कुछ अभी फिलहाल बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड खा रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा तो एक काम करो, तुम्हें जिस दिन अपने पैर का हल्का सा मांस काट के ना पका के खाओ एक बार, जीवन में नॉनवेज नहीं खाओगे फिर। क्योंकि अपने को दर्द जैसा हो रहा है ना, चाहे मुर्गा है, बकरा है, बट वो ये बोल बात नहीं तो सकते। बहुत लोग कहते हैं कि यार ये तो इनको नहीं खाओगे तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इन्हें तो मारना ये तो जरूरी है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। जब हम खाएंगे, इनकी फार्मिंग हो रही है, क्वांटिटी तभी तो बढ़ रही है ना जब इनकी डिमांड बढ़ रही है। और आपको पता ही है फार्मिंग में क्या हो रहा है, 10-10, 20-20 दिन में मुर्गे तैयार हो रहे हैं। क्या है उनमें? इंजेक्शन लगा के, जैसे इंजेक्शन लगा के बॉडी बिल्डिंग में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारी छतों पे आएंगे, ये भगवान ने बनाए, हम भी भगवान ने बनाए। हम पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल कर रहे हैं ना, सब कंट्रोल हो जाएगी। या तो फिर हम भी अपने मतलब मारना शुरू कर दें लोगों को, अपने भाइयों का मांस खाना शुरू कर दें। ये तो बहुत ज्यादा हो गए। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। हमें किसी की हत्या करने का हक नहीं है, मेरा तो मानना है। चलो, ये अच्छी बात बोली तुमने और मैं बिल्कुल इस बात को साझा करता हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ वेजिटेरियन। जी जी जी। तो एक और चीज़ है कि यार वेजिटेरियन बनने का पॉइंट क्या है इसके? एक तो आध्यात्मिक कोई एंगल हो सकता है, जो अभी आप बात बोल रहे थे वो थोड़ी आध्यात्मिक थी, जी जी। लेकिन प्रैक्टिकल भी तो होगा। सिर्फ अध्यात्म के तौर पे हम तो नहीं डिसाइड कर सकते ना। नहीं, प्रैक्टिकल तो यही है ना कि आप एक तरफ तो हनुमान जी को पूज रहे हो, ज्यादातर मैं तो कह रहा हूँ सारे बॉडी बिल्डर भाई मेरे सारे ही सब हनुमान जी के भक्त हैं या शिव भक्त हैं। ठीक है, शिव भक्त हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप वहाँ पे पूज रहे हो, ट्यूसडे को जा रहे हो और हनुमान जी के हाथ जोड़ रहे हो, सुबह हनुमान जी के हाथ जोड़ के और शाम को नॉनवेज खा रहे हो, दिन में नॉनवेज खा रहे हो, तो कहाँ कनेक्टिविटी रह गई? कम से कम एक चीज तो अच्छी कर लो जीवन में आके कि मतलब भगवान राम से या भगवान मतलब हनुमान जी से जुड़ने के बाद कम से कम अपने अंदर, क्योंकि इंसान बहुत ही गंदा है, हम बहुत गंदे हैं, हमारे आचरण गंदे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम इस जीवन में आए तो एक आध आचरण तो ऐसा सुधार लें कि भगवान के पास हम जाएं तो ये ना कहें कि भगवान कि मैं अभी मुर्गा खा के आया हूँ और फिर यहाँ पे हाथ जोड़ रहा हूँ। तो वो और ज्यादा, वो आपकी जो कनेक्टिविटी है ना, जो पॉजिटिविटी आने वाली है वो तो आएगी नहीं कभी, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी आपकी, नेगेटिविटी हमेशा हाई रहेगी फिर। ओके, बिल्कुल ठीक। और कुछ और भी बातें आप बता रहे थे कि ताकतवर जानवर वेजिटेरियन के लिए क्या है? क्यों शेर तो नॉन वेजिटेरियन होता है? नहीं, नॉन वेजिटेरियन, चीता नॉन वेजिटेरियन होता है, मेरे तो बॉडी बिल्डर भी तो नॉन वेजिटेरियन होता है। नहीं, ये बात मैंने एक भाई था मेरा, तो मैंने उससे शेयर की, मैंने कहा क्यों नॉनवेज वगैरह खाता है? कह रहा भाई शेर को खून चाहिए। अच्छा, मैंने कहा शेर आप हो? कहाँ से हो शेर? पहले तो ये बताओ मुझे। बॉडी आपको चाहिए भैंसे जैसी, हाथी जैसा बनना है, सांड जैसा बनना है। और आप देखो ना, इंस्टाग्राम उठाओ, रील्स पे देखो, जो हमारे भाई हैवी हैं तो नीचे हमेशा या तो हाथी का या फिर भैंसे का या सांड का एक स्टिकर लगाते हैं। शेर का क्यों नहीं लगाते? मतलब शेर जैसी बॉडी नहीं चाहिए किसी को मांस खाने के बाद, जिगर चाहिए होता है, बहादुरी चाहिए होती है। बहादुरी चाहिए। बहादुरी तो आपको माँ बाप से मिलेगी, हमारे जेनेटिक मिलेगी, हम पैदा होंगे, हमारे साथ जिगरा आएगा पैदा होने से, ना तो किसी मांस खाने से आएगा, ना इंजेक्शन लगाने से आएगा, ना सप्लीमेंट खाने से आएगा। तो हमें शेर जैसा जिगरा तो हमें लेके पैदा होना। बाकी आप वेजिटेरियन रहो, क्योंकि हमारे जितने वेजिटेरियन जीव हैं हम भी वेजिटेरियन ही बनाए हैं। आप देखो ना कि गौ माता है या सांड है या किसी भी वेजिटेरियन जीव को देखो कि वो पानी सिप करके पीता है, और आप भी पी के देखो तो हम तो सिप करके पीते ना हम जीव से पीते। अच्छा, तो गाय और कुत्ता एक तरीके से पानी नहीं पीते? नहीं नहीं नहीं, कुत्ता देखो जीभ से पीता है, हाँ, चाट चाट के पीता है फिर हाँ। और गाय जैसे हम सिप मारते हैं, आप रखो बाल्टी एक बार गाय के, हाँ, वो जीभ नहीं निकालती। हमने तो पाली है, हमें तो पिलाया गाय को पानी, तो मेरी तरह ही पी रही थी वो भी। और दांत देखो ना, हाथी भी अपनी सूंड से पीता है, जीभ से। जी जी जी, वेजिटेरियन जीव और कितने हैवी हैं, कितने विशाल है। कछुआ सबसे बड़ा लाइफ स्पैन, मेमोरी हाथी की सबसे ज्यादा, बिल्कुल, और शरीर और ताकत सांड की, और स्पीड घोड़े की। बिल्कुल बिल्कुल, सारे वेजिटेरियन है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात बोली। आई थिंक दिस इज वेरी इंसाइटफुल। एक और चीज मेरे दिमाग में थी, वो जबड़े से रिलेटेड, कि वो क्या है? जबड़ा तो हमारा सब ऐसा ही है ना, जैसा गाय का है या सांड का है। तो देखो आप, शेर का भी ऐसा ही है? नहीं नहीं, उनके तो दांत नहीं देखे कैसे। हाँ, शेर के मुंह में सारे कैनाइन टीथ होते हैं, शेर के भी, कुत्ते के, बिल्ली के, तेंदुए के, उनका काम ही मांस को फाड़ना है। बस वो बनाए जीव ऐसे हैं। तो हम जब बनाए इतना अच्छा, मतलब एक इंसान भगवान ने ऐसा बनाया था
कि इसके अंदर दया भी है, भाव भी है, आस्था भी है, और ये बोल भी सकता है, अपने दर्द को बता भी सकता है। और जिन जीवों को हम मार के खा रहे हैं, ना तो वो बेचारे बोल सकते, ना अपना दर्द बता सकते। बेजुबान जानवर। तो बेजुबान जानवर का जो पाप है ना, मतलब ट्यूसडे नहीं खा रहे और 6 दिन मर्डर कर रहे हैं, ये भी दिखावा ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ। मतलब और इंसान को मारो तो 302 लगेगी, किसी जानवर को मारो तो कोई मतलब ही नहीं, बस काटे जा रहे हैं। हक है हमारा, क्या हक है हमारा किसी की हत्या करने का? वो जीव है, हमें जैसी सांस है ऐसी हूँ मैं। चलो, आई होप ये बात बहुत लोगों तक पहुंचे, और अगर वो बहुत लोगों में से 1 या 2 लोग भी डिसाइड करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 1-2 लोग तो, चलो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे मेरे भाई, कुछ अच्छा भी बोल रहे होंगे और कुछ बुरा भी बोल रहे होंगे, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट मिलो और सामने से बात करो तो हम कम से कम जवाब भी देंगे। तो मेरा कहना ये है कि मेरे जो भाई हैं, जो मेरे से कनेक्ट हैं, जो स्वाद के लिए खाते थे, बॉडी के लिए खाते थे, कम से कम मैं ऐसे कई बंदों को वेजिटेरियन बना चुका हूँ। अच्छा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे देख के, मेरे बॉडी बिल्डिंग लाइफ स्टाइल को देख के, या वो देखते हैं कि भाई इतने अच्छे से आपने मसल को मेंटेन किया। जैसे मेरा 20 इंची रहता है आर्म्स, ठीक है, तो मेरे को देख के बोलते हैं जब बॉडी इतनी अच्छे से वेजिटेरियन मेंटेन कर रखी तो हम भी वेजिटेरियन हो जाते हैं। और जो स्वाद के लिए खाते हैं उन्होंने तो बिल्कुल छोड़ दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। खैर, बहुत बात कर ली हमने वेजिटेरियन होने के बाद ऊपर, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ जो मैं बार बार सुनता हूँ और मजाक के तौर पे सुनता हूँ, मेरे कुछ जानकार नॉन वेज खाने वाले, वो बोलते हैं तुमको एक तो घास फूस में टेस्ट क्या आता है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वो ये बोलते हैं कि ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, तो सारे ऑप्शन तो चिकन में है या नॉन वेज। क्या ऑप्शन है? आप उल्टा है। नहीं, आपको प्रोटीन, मतलब जो आप जिम में जाओ या फिर किसी के अंडर तैयारी करोगे, वो एक बार बताएगा कि आपको प्रोटीन की क्वांटिटी अपनी बॉडी में पूरी करनी है। तो बॉइल्ड चिकन खाओ, बॉइल्ड अंडे खाओ, तो उसमें क्या स्वाद है? पहली बात तो बॉइल्ड में तो प्रोटीन की आपको मात्रा पूरी करनी है। तो वेज में ढूंढ लो ना, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा बस ये है, आपको देखना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में मुझे खाना है। अब जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई प्री वर्कआउट मील क्या बता रहे हैं अपना, तो पर मेरा तो यही है। प्री वर्कआउट मील मेरा क्या होता है? ओट्स? नहीं। अच्छा। 1 किलो गाय का दूध, देसी गाय का, और 100 या 125 बादाम 1 घंटे पहले मैं पीस के, तो बादाम पीस के बिल्कुल उनको मिक्सी में चला, हाँ, मिक्सी में या फिर सिलबट्टे पे जो मिल जाए ऑप्शन, उसको करके 1 लीटर दूध गाय का मैं पी के फिर 1 घंटे बाद वर्कआउट करता हूँ। तो मेरा ये प्री वर्कआउट मील है। मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, काम ठीक करता है। मेरे भाई कुछ मेरी सुन के ना करें, धीरे धीरे करें। अगर 50 बादाम लें या 25 लें या फिर आधे लीटर लें, पर दूध में देखो ना कितनी शक्ति है। मैं बहुत अच्छे से वेट भी उठाता हूँ। और कोई मेरा भाई नॉन वेजिटेरियन है, अगर वो कहे कि भाई ताकत नहीं होगी भाई में, तो एक काम करो, फिर साथ में वर्कआउट करते हैं। और आप नॉन वेज खाते हो, मैं वेजिटेरियन हूँ, कोशिश करेंगे। चैलेंज किसी को नहीं कर रहा, मेरे भाई हैं सारे, लेकिन मैं भी अच्छे से पुश करता हूँ अपने वेट को और बॉडी को बहुत अच्छे से। और मसल भी, आप अभी मैंने कपड़े सब पहन रखे हैं, कभी वर्कआउट वीडियो डालेंगे आपके साथ। आप भी करते हो वर्कआउट वेजिटेरियन होने के बाद, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा आपने अपने आप को, तो साथ में करेंगे वर्कआउट। उस दिन बॉडी आपको भाइयों को एक वीडियो दिखाएंगे कि, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हो कि कितने अच्छे से मसल मेंटेन। आई एग्री, आई सीन यू एंड मैं बहुत सरप्राइज था। जी जब मुझे याद है तुम टी शर्ट पहन के बस वार्म अप कर रहे थे, मैं तुमसे कहा था टी शर्ट तो था, एंड यू सेड ये वार्म अप हो जाने दो, उसके बाद बताता हूं। एंड व्हेन यू टुक ऑफ, इतनी ब्यूटीफुल एस्थेटिक बॉडी थी, लाइक नैरो वेस्ट, वाइड शोल्डर्स, बैलेंस चेस्ट, इट वाज अमेजिंग। और वेजिटेरियन होके सब कर पा रहे हो, आई एम श्योर इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और अगर आप भाई कर पाएंगे, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर भगवान से जुड़े हो, हनुमान जी से जुड़े हो, तो सारे वेजिटेरियन हो जाओ। एक बार कम से कम मेंटलिटी अपनी चेंज तो करके देखो, ट्राई तो करके देखो। बिल्कुल। और हमें फॉरेन का कल्चर फॉलो नहीं करना, क्योंकि हमारा कल्चर सब फॉलो करेंगे, कर भी रहे हैं, और लेकिन हमें बाहर का फॉलो नहीं करना है। हमें जो हमारी संस्कृति है, जिस देश में जिस धर्म में पैदा हुए हैं, तो बस वही फॉलो करना है हमें अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, और लोगों को दिखाना है कि हम प्योर वेजिटेरियन है। सारे इंडिया के बॉडी बिल्डर सारे वेजिटेरियन है, सारे। बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा लगा सुन के। बिल्कुल। तो अभी आते हैं आपकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी पे, बिकॉज चैनल बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो थोड़ी बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मुझे अपना रूटीन बताइए कि आप कितने बजे उठते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, क्या उस रूटीन में पूजा भी है, या फिर सिर्फ बस उठते हैं, दूध पी के जिम चले जाते हैं? नहीं, दूध तो मेरा शाम का रहता है, मैं शाम का वर्कआउट करता हूँ। तो सुबह से शाम तक अपना रूटीन बताइए। बिल्कुल। सुबह का मेरा रूटीन जो मॉर्निंग का है उठने का, चाहे मैं थोड़ा लेट सोता हूँ पर जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ। कितने बजे? 7 बजे, पौने 7 बजे। तो जिम तो जल्दी खुलता होगा? वो मेरे भाई, छोटे भाई खोल देते हैं। हाँ, 5:30 बजे जिम खुल जाता है। मैं 7 बजे करीब उठ के अपना, पौने 7 बजे करीब अपना बॉइल्ड पानी लेके गिलास 2 गिलास, उसमें कुछ भी आप मिला सकते हो। जैसे कि मैं तो कभी कभी मिला लेता हूँ वो ग्लोए का वाटर, वो 2 उसमें डाल के, थोड़ा सा बॉडी को सुबह सुबह हमें डिटॉक्स करने के लिए ना थोड़ा सा कुछ कड़वा लेना चाहिए, तो करेला मिल जाए। अच्छा। बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। अच्छा, कड़वा? ओके, बिल्कुल। ओके, तो वो ले लो 2 गिलास पानी में, उसको आराम से बैठ के सिप करके पियो। उसके बाद फिर मैं जिम निकल जाता हूँ। जिम के बाद मतलब कुछ खा के नहीं जाते? नहीं, घर से नहीं जाता मैं खा के। फिर जिम पे जाके, मतलब क्योंकि पानी के बाद थोड़ा रुकता हूँ आध पौन घंटे, या फिर मैं नारियल पानी पी लेता हूँ जिम पे जाके। एक मेरा ये सबसे रूटीन ज़्यादा रहता है, नारियल पानी का खाली पेट, वो जिम पे जाके।
उसके बाद फिर वर्कआउट से पहले मैं मॉर्निंग में भी अभी फिलहाल जब मेरे मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मेरी बॉडी में ज़्यादा जान रहती है या मैं एक्टिव महसूस करता हूँ तो फिर मैं 2 टाइम वर्कआउट करता हूँ। लड़के पूछते भी हैं कि भाई आप तैयारी पे हो, तो मैं कहता हूँ मैं तैयारी पे नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन करता है, मैं वर्कआउट से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं जिम पे जाके अपना नारियल पानी हो गया, फिर उसके बाद कम से कम आधे लीटर या पौने लीटर जूस, उसमें किस चीज़ का? चुकंदर, मौसमी और फ्रूट वेजिटेबल जूस। बिल्कुल बिल्कुल, उसे पी के फिर मैं अपना जो मेरा वर्कआउट के एलार्जिनाइन वगैरह हो गई, जो मेरी टैबलेट्स हैं विटामिन की, ये सब लेके और वर्कआउट के बाद अपना प्रोटीन शेक बना लेता हूँ कभी, या फिर नॉर्मल पानी में ले लेता हूँ ओट्स मिला के कभी। ओके। 2 तरीके से मतलब चेंज करता रहता हूँ मैं, अपनी बॉडी की डाइट को एक जैसी नहीं रखता, तो थोड़ा वो भी तो जिम में आते होंगे लोग, तुम पीटी भी देते होंगे मैं? बिल्कुल। तो मॉर्निंग रूटीन है अपना, जो लड़के आते हैं जो तैयारी पे हैं उनको तैयारी का मतलब कंपटीशन का वर्कआउट बताया कराया, जो मेरे भाई नए आते हैं उनको तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 10 मिनट तो मुझे बताने में लगते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उनके सवाल ऐसे ऐसे होते हैं कि मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी भैया, बॉडी नहीं चाहिए, बस मुझे मतलब फिट रहना है। तो मैंने कहा यार नहीं मैं यही अंदर से जवाब आता है कि मैंने कहा यार बॉडी बिल्डिंग होगी भी नहीं, बस अंदर से जवाब देता हूँ। फिर मैं थोड़ा स्माइल करके मैंने कहा कोई नहीं, आप एक काम करो, जिम शुरू करो। जिम शुरू करने के बाद देखो भैया आपके जैसा कुछ भाई आते हैं मेरे के भाई आपके जैसा मतलब मेरी बॉडी हो जाए, तो मैंने कहा ठीक है लेकिन आज ही हो जाएगी? कह रहा नहीं भैया मतलब आपकी तरह हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या ऐसा करूं मैं, या ऐसा कौन सा सप्लीमेंट, या फिर ऐसे लड़कों के आजकल क्वेश्चन रहते हैं ना स्टेरॉइड, तो कौन सा ऐसा स्टेरॉइड ले लूं कि मैं आपकी तरह हो जाऊं। तो मैं उसको पहले ये बोलता हूं कि भाई तू पहले अपने ऊपर वर्क कर, मेरी तो छोड़ दे, किसी को देख के कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ अपना इंस्पिरेशन मतलब कोई एक आइडल होना चाहिए कि हाँ मेरा ये मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा लगना एक अलग बात है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल उसका अगर देखना है ना किसी बॉडी बिल्डर का, या फिर मैं भी हूं जैसे मैं भी किसी अपने सीनियर बॉडी बिल्डर को अच्छा मानता हूं, तो मैं उसकी बॉडी तो नहीं देखता, मतलब अच्छी लगती है बॉडी ये देख ली मैंने, लेकिन उसका जो डिसिप्लिन है, उसकी जो डेडिकेशन है, उसका जो पूरे दिन का रूटीन है, मतलब उसको फॉलो करो आप भी। तो मैं सामने वाले को यही बताता हूँ कि भाई मेरी बॉडी देख के खुश मत हो, जो मेरा रूटीन है, जो मेरा डिसिप्लिन है वर्कआउट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, वो कभी स्किप नहीं होना चाहिए। तो पहले अपने ऊपर वर्क करो, उसके बाद फिर मैंने कहा बताएंगे क्या लेना है। बिल्कुल अच्छी बात है। एक सवाल मेरा स्टेरॉइड से रिलेटेड भी था, और जिस एरिया में आप बिलोंग करते हैं वहाँ जल्दबाजी और होगी, और बहुत सारे शायद एजुकेशन पे लोग इतना फोकस नहीं करते होंगे, तो जिम की तरफ बहुत रुझान रहता होगा ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। तो वहां पे आपके पास आते होंगे बच्चे, और जैसे भी आपने कहा स्टेरॉइड, तो आपकी क्या धारणा है? अब देखो किताबी बात नहीं करनी हमें कि स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, नहीं ये तो एक झूठ है ना, झूठ बोल रहे हैं वो लोग तो जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और इस चीज के लिए मना करते हैं कि नहीं। मैं तो 18-19 साल के लड़के, बाकी जो भी लड़के हमारे पास भी आते हैं जिम में, नए लड़के आते हैं कंपटीशन भी करना चाहते हैं और फिट भी रहना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले कोई मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट मेरा यही रहता है कि भाई तू बॉडी बिल्डिंग करेगा तो स्टेरॉइड ले। पहले कोई भी लड़का मेरे पास आएगा, जैसे काफी सारे लड़के भी हैं, एग्जांपल भी हैं काफी इधर उधर से, जो आप कह रहे हो कि वहाँ पे बहुत सारे जिम भी होंगे, तो जिम है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो जिमों में चल रहा है ना कि मतलब नॉलेज तो कुछ नहीं है, जैसे परचून की दुकान आपने भी खोल रखी है, हमने भी खोल रखी है, आर्ट आपका बिक रहा हमारा भी बिक रहा है, वो वाला सिस्टम चल रहा है, कोई प्रोफेशनल नहीं है ना, कभी कंपटीशन के स्टेज पे चढ़े वो लोग, एक जगह ले ली कमाई के लिए, अपना नए लड़के से आप बता रहे हो 18-19 साल के, इनको थोड़ा सा रहती है जल्दबाजी, तो बस उनको उल्टा सीधा सामान दे दिया और उनको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, वो 6 महीने साल भर फिर जिम चेंज करते। मेरे पास आए जैसे साल भर करके कहीं या 2 साल करके कहीं, तो उनको मैं देख रहा हूँ कि वर्कआउट ही करना नहीं आया 2 साल में, मतलब मैंने कहा कुछ नहीं लेना, पहले वर्कआउट मुझे करके, पहले मुझे वर्कआउट करके दिखाओ, आप 2 साल से वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा पहले वर्कआउट करके दिखाओ मुझे। तो उनका वर्कआउट भैया क्या बताऊं कि बिल्कुल ही जीरो है, मतलब उनको पता नहीं है कि टेक्निक किस चिड़िया का नाम है उनको बस ये पता है कि रॉड ऐसे लगानी है, बस इसमें वेट भरना है और ये लगा के खत्म करना है। तो पहले तो ये सिखाना होता है, जो भी आपके पास आए या हमारे पास जो भी आते हैं, तो मैं सबसे पहले यही सिखाता हूँ कि पहले मेहनत करो, वर्कआउट करो, ये स्टेरॉइड का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फिर जब कोई लड़का लगता है कि मेहनती, क्योंकि हम भी प्रोफेशनली कर रहे हैं और हमने भी शुरुआत की थी तो अपनी मेहनत से की थी पहले तो, लेकिन जब हम कंपटीशन लेवल पर, स्टेज लेवल पर जाएंगे तो फिर हम इन चीज़ों को यूज़ करें गाइडेंस के थ्रू। तो बस यही रहता है अपना बता। वेरी गुड। जो स्टेरॉइड को, और काफ़ी सारे मतलब यूट्यूबर भी हैं जो इसी चीज़ से बने हैं और मतलब गलत बोलते हैं, ठीक है प्रमोट मत करो स्टेरॉइड को, मुझे भी लगता है कि प्रमोट नहीं करना चाहिए, प्रमोट करने से कोई ऐसा है नहीं कि सब ले लेंगे आपके कहने से। पहली बात तो कोई आप भी कोई एथलीट नहीं हो, जो यूट्यूबर की बता रहा हूँ मैं, 1-2 यूट्यूबर हैं जो खुद इतने अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं रहे, बस नॉर्मली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करिए, अपना यूट्यूब चैनल खोला है और लोग उनको देखना शुरू कर दिया, उनको फॉलो करना। अब वो इतने बड़े बॉडी बिल्डर, इतने बड़े साइंटिस्ट वो बन चुके हैं, तो अब वो बॉडी बिल्डरों के लिए ही बोलते हैं कि इस चीज को लेके इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हो रहे हैं और नीचे से बिल्कुल न्यूट्रल बोलते हैं उनको अंदर से, मतलब समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है।
क्योंकि उनसे भी कनेक्ट हैं काफी सारे बॉडी बिल्डर। कम से कम मुझे तो ये लगता है कि उन सबको मिलके उसको पकड़ना चाहिए कि तू हमारे लिए बोल रहा है क्या। पहली बात तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और शायद उसको आई होगी जो ये बोल रहा है ना, उसको आई होगी क्योंकि उसका कोई गुरु ही नहीं था। उसने तो एक एक्सपेरिमेंट करके अपनी बॉडी तैयार की थी, तो उसको प्रॉब्लम हुई, अब वो अपना शेयर कर रहा है और सबको बोल रहा है। फिर हमारे इतने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, अभी लेटेस्ट देखो इतने 100 केजी के अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर है, क्या वो प्रॉब्लम है उनको? नहीं, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, जो पहले सेक्स के लाइफ बॉडी है, सब बिल्डर्स बढ़िया थे, है। और जो पहले के बॉडी बिल्डर्स थे, आप किसी को भी उठा लो, आप वितेंद्र भैया हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप उनको ले लो, 25 साल की जर्नी होगी आप चाहे तो सुहास और संग्राम को ही ले लो फॉर दैट मैटर, या उस टाइम के किसी भी अच्छे बॉडी बिल्डर को ले लो। वो आज भी इतने सही हैं, लाइक जो हम बुल्स की बात करते हैं ना, सांड जैसे, दे हैव अमेजिंग स्ट्रॉन्ग फिजिक, है ना। लेकिन आज के टाइम जो आते हैं वो 1-2 साल खेल के गायब से हो जाते हैं। बस वो गायब इसलिए हो जाते हैं ना, जैसे, और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना, वो तो कहीं आपने खेलते हुए कोई बाई चांस कोई छोटे मोटे स्टेज पे देखे होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई बॉडी बिल्डर उन्होंने अच्छा कोई मुकाम हासिल नहीं किया। हाँ, जैसे आईबीबीएफ में मैं खेलता हूँ, आईबीबीएफ में बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर खेलते हैं, बेस्ट एवर, यस। हाँ, काफी सारे अच्छे तगड़े तगड़े बॉडी बिल्डर खेलते हैं, तो मैं आईबीबीएफ में खेलता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ वहाँ पे, लेकिन मुझे कभी वो वहाँ पे दिखे नहीं। अब वो कौन से फेडरेशन से खेले थे, क्या खेले थे, क्या जीते क्या हारे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं, अब वो इतने बड़े मतलब एक अपने आप को जज बना के और सबको ऑडियंस समझ के सबको बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है। हाँ, गलत का फैक्ट बताओ ना आप मतलब उसी थाली से खा रहे हो और उसी में फिर बोल रहे हो कि इसमें तो यार कंकर पड़े, गलत है। हाँ, वो गलत है, फैक्ट बताओ आप। जैसे स्टेरॉइड के आप फैक्ट बताओ, कंकर निकालने का काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो बॉडी बिल्डिंग लाइफ हम भी जी रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग लाइफ और सारे भाई भी जी रहे हैं, इतनी अच्छी प्रोफेशनल, अगर अच्छे से मेंटेन करे तो बहुत अच्छी लाइफ है, अच्छे से मेंटेन करे तो। लेकिन कोई अंधाधुंध किसी चीज का यूज करे या बिना गाइडेंस के करे, तो आप फैक्ट बताओ। बिना फैक्ट के आप बिल्कुल ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मतलब आप ठीक हो, ये सब गलत है। तो यार ये चीज मुझे उनकी गलत लगी, और कभी सामने से तो कभी मुझे मिले नहीं है, तो शायद इस प्लेटफॉर्म से मुझे सुने, तो मैं उन भाइयों से यही कहूंगा, क्योंकि वो भी भाई है मेरे, कम से कम ऐसा मत बोलो। ठीक है, वो चीज प्रमोट मत करो, स्टेरॉइड प्रमोट मत करो, मैं भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, लेकिन आप ये भी मत बोलो कि बहुत ज्यादा गलत है ये। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आप ये बोलो उसके फैक्ट बोलो ना, फैक्ट्स की बात। कोई प्रॉब्लम आपको आ गई तो ऐसा नहीं है कि सारे बॉडी बिल्डर को कोई प्रॉब्लम आ गई है। ऑलराइट, तो अंकित, हम वे मूविंग टुवर्ड्स द एंड, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन सा एक इंसान या फिर लोग हैं आपकी लाइफ में जो भी आपने अचीव किया है, उसका श्रेय आप उनको देना चाहते हैं, और क्यों? बस श्रेय तो यही रहेगा कि पहले तो हमारे जो माँ बाप हैं उनका आशीर्वाद, हमारे गुरु जी हैं जो मेरे बॉडी बिल्डिंग गुरु हैं। कौन है? मेरे मामा जी हैं। आपके मामा है? सगे मामा है? सगे मामा है। तो आपके परिवार में है बॉडी बिल्डिंग? वो काफी अच्छे पुराने बॉडी बिल्डर है। यशिंदर सिंह भाई जो हैं, उनके टाइम के हैं, वो भी लाला नाम है। अच्छा, आयनगर से हैं। अच्छा, वो तो पास में? हाँ, पास में ही। तो वो मेरे गुरु रहे, और मेरे एक भाई और हैं आईबीपीएफ से, चौधरी ज्ञान सिंह। अच्छा, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मेरे गुरु हैं। तो इन सबका आशीर्वाद, और हनुमान जी से तो मैं सदा, मेरे को मतलब एक जो पॉजिटिविटी है ना, कभी भी मैं, जैसे हनुमान जी की, जब से मैं वेजिटेरियन हूँ तब से मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब मैं जाता हूँ हनुमान जी की मूर्ति के आगे और मैं शांत खड़ा हो जाता हूँ बस, तो मेरे ऑटोमेटिक जो अंदर से बोलते ना कि रूंगटे खड़े हो जाते हैं, ऊर्जा का संचार। और ये बात मैंने अपने जो मेरा खास है ना बिल्कुल भाई, मैंने उनको शेयर की। मैंने कहा यार, मैं जब जाता हूँ किसी भी पवित्र स्थल पे हनुमान जी के, और वैसे कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा जब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन से लगने के जैसे ही मैं मूर्ति के पास आऊंगा तो मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उनका तो सदा आशीर्वाद क्या कह रहे हैं वो तुमसे? कुछ कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बेटा अब तू सही राह पे आ गया है। नॉनवेज जब खाता था, जब तो मैं तेरे से बहुत ही ज्यादा बात ही नहीं करता था, कम से कम मेरी सुन लेते हैं, और मैं यही कहता हूँ कि आप हमारे और हम आपके। ओके। और एक बिल्कुल आखिरी, वापस सनातन हिंदुत्व भक्ति से रिलेटेड, क्योंकि मुझे आपके अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि आप खुद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक भक्त हैं आप, तो जो हमारा यूथ है आज का, उसके लिए आपका इस भक्ति से जुड़े क्या मैसेज रहेगा? भक्ति से जुड़े यही मैसेज होगा कि भाई, मेरे भाई जो भी जिस भी भगवान को या जिस भी मतलब जो हमारे इष्ट हैं उनको मानते हैं, तो आप उनसे कनेक्शन बनाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अपनी बॉडी से रिलेटेड या अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड, सब करके देख लो एक बार। और कम से कम मेरे कहने से, तो मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ भाई, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको किसी ज्ञान बांट रहा हूँ, ना मेरे में इतना ज्ञान। बस ये कहो कि जो भी अपने आपके इष्ट हैं, जो भी आप जिन भी देवता को जिनको मानते हो, बस उनके लिए अपने आप को चेंज करो, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, बस उनसे जुड़े रहो, और भगवान राम का नाम लो। जय श्री राम। जय श्री राम।